हेलो फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप 7.0 का ये हमारा दूसरा ट्यूटोरियल है और इसमें मैं आज टूल्स और पैलेट्स की बात करूंगा। कैसे टूल्स का यूज करते हैं, या टूल्स क्या है, पैलेट्स क्या है, पैलेट्स का यूज क्या है, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में करूंगा। तो सबसे पहले टूल्स क्या होते हैं, तो ये समझ लेते हैं। टूल्स जैसे आप लोग कोई पेंटिंग करते होंगे, तो पेंटिंग करने के लिए आप ब्रश का, कलर का और भी अलग अलग तरह के चीज़ों का यूज करते होंगे। तो पेंटिंग करने के दौरान जिन चीज़ों का आप यूज करते हैं और जिस औजार का आप यूज करते हैं, जिस टूल्स का यूज करते हैं, उसी तरह से फोटोशॉप में भी जब अलग अलग तरह के इमेज डिजाइन करते हैं या फिर ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं या किसी चीज को बनाते हैं फोटोशॉप में, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के टूल्स की जरूरत होती है जो कि हमारे फोटोशॉप में अवेलेबल होती है डिजिटल रूप में। फिजिकली वो अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन डिजिटली वो अवेलेबल होता है। तो वो हमारा टूल्स है और साथ ही साथ वो टूल्स जो होते हैं वो हमारे अलग अलग छोटे छोटे पैलेट्स में अवेलेबल होते हैं। तो उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं और समझते हैं टूल्स और पैलेट्स क्या है और कैसे इन टूल्स को, पैलेट्स को यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करते हैं, तो Windows+R प्रेस करते हुए फोटोशॉप मैं टाइप कर रहा हूँ और जैसे ही आप फोटोशॉप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा और राइट साइड में ये जो आपको छोटा छोटा ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये हमारा पैलेट्स है। ये हमारा पैलेट्स है। इसका अलग अलग यूज है, इसको मैं आगे बात करूंगा, दिखाऊंगा कि ये कैसा है। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोज बटन पर क्लिक करते हुए। अभी मैंने पैलेट्स को क्लोज कर दिया। अब मान लेते हैं इस पैलेट्स की मुझे फिर से जरूरत है, तो मैं इस पैलेट्स को कैसे लाऊंगा? तो इसे लाने के लिए मैं विंडो मेनू सबसे पहले तो मैं ये भी बता दूं, ये फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, ये जो अलग अलग टैब हैं इनको कॉमनली पूरी तरह से मिला के इसको मेन्यू बोलते हैं। फाइल मेन्यू, इस तरह से विंडो मेन्यू, इस तरह से व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू। तो ये मेन्यू में जाके हम यहाँ पर अलग अलग तरह के पैलेट्स के नाम दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए हैं। उनमें से जिन पैलेट्स की जरूरत है आपको, उस पैलेट पर क्लिक करके आप उस पैलेट को ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इन्फो पर क्लिक कर रहा हूँ, तो इन्फो नाम का पैलेट जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई देता है। फिर इसी तरह से वापस अगर मैं जाऊं और हिस्ट्री पैलेट्स को लेना चाहूँ, तो यहाँ हिस्ट्री पर क्लिक करके हिस्ट्री पैलेट्स हमारा दिखाई दे रहा है हमारे फोटोशॉप पर। क्लोज करना चाहूँ, वापस क्लोज कर सकता हूँ। यानी पैलेट्स को लाने के लिए आप विंडो मेन्यू के अंदर ये सारे पैलेट्स के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन पर क्लिक करके ला सकते हैं, और अगर उनको हटाना है तो आप क्लोज कर सकते हैं पैलेट्स को हटा सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो हमारे छोटे छोटे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमारे पैलेट्स हैं और इनको लाने और हटाने के लिए हम लोग विंडो मेन्यू का यूज करेंगे। साथ ही साथ आपका एक बेसिक टूल भी है, टूल पैलेट भी यहाँ पर है लेफ्ट साइड, जिसको आप लाने के लिए, हटाने के लिए आप इसी विंडो मेन्यू का यूज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विंडो मेन्यू में टूल्स नाम का एक ऑप्शन है, अगर क्लिक करते तो ये टूल्स पैलेट हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। वापस लाना है, टूल्स पैलेट पर क्लिक करके ले आएंगे। इसी तरह से ऊपर मेन्यू बार के ठीक नीचे यहाँ पर ऑप्शन बार, ये ऑप्शन बार सबसे पहले बता दूं कि ये ऑप्शन बार हमारे टूल्स की प्रॉपर्टीज को दिखाता है। क्या कह सकते हैं कि हमारे टूल्स में और कौन कौन से काम करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं वो दिखाने का काम करते हैं। जैसे अगर मैं मूव टूल के लिए हुआ हूँ तो ये कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से मैं अगर मैजिक टूल लेता हूँ तो कुछ दूसरे प्रॉपर्टीज और दूसरे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग टूल्स के प्रॉपर्टीज को या ऑप्शन को देखने के लिए आप इस ऑप्शन
बार का यूज करेंगे। और इसको अगर लाना है, हटाना है, तो आप वही विंडो मेन्यू में जाके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऑप्शन पर क्लिक करते हुए वापस ला सकते हैं। तो कभी भी यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन मेन्यू आपको ऑप्शन बार नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आप यहाँ पर विंडो पर क्लिक करते हुए ऑप्शन पर क्लिक करें, हटा भी सकते हैं, वापस ला भी सकते हैं। इसी तरह से टूल्स को भी आप यहाँ पर क्लिक करके हटा सकते हैं और ला सकते हैं। तो ये हो गई हमारे टूल्स पैलेट की बात, कैसे इसको लाना है, कैसे हटाना है, ऑप्शन बार कैसे इसको लाना है, कैसे हटाना है। हम चलते हैं फाइल मेन्यू में। सबसे पहले ऑप्शन न्यू की तरफ। फाइल मेन्यू में न्यू ऑप्शन जो है उसका शॉर्टकट Ctrl+N भी है। उसका यूज करते हुए आप नया एक पेज तैयार कर सकते हैं। यानी जब भी आपको फोटोशॉप में कभी एक नया वर्क करना हो, नया इमेज तैयार करना हो, तो आप न्यू में जाके एक नया पेज देंगे। तो उसके लिए आप न्यू क्लिक करेंगे। न्यू क्लिक करने के बाद सबसे पहले एक नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, जिसमें बाय डिफॉल्ट रूप से अनटाइटल्ड 1 नाम दिया हुआ है, यानी कोई टाइटल नहीं है, बाय डिफॉल्ट रूप से अनटाइटल्ड दिया हुआ है। इसमें आप अपनी तरफ से कुछ टाइटल दे करके इस फाइल का नाम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ फर्स्ट पेज, कुछ भी नाम रख सकते हैं, वैसे ही फर्स्ट पेज रख दिया। इसके बाद प्रीसेट साइज में आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम के लिए जो उसका साइज का रिक्वायरमेंट है, आप इस साइज को यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं A4 है, फोटो वगैरह का काम कर रहे हैं 2x3, 4x6, 5x7, 8x10 डॉक्यूमेंट में काम कर रहा है, तो A4, A3, लेटर, लीगल। और अगर आप बैनर, वेबसाइट के लिए बैनर तैयार कर रहे हैं, तो ये सब साइज आप यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के साइज हैं, जरूरत के अनुसार आप साइज को यूज करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर A4 साइज दे रहा हूँ, और A4 साइज जैसे ही मैंने लिया तो यहाँ पर उसका विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली उस साइज के अनुसार आ गया। मेजरमेंट यूनिट में आप देख सकते हैं mm आया हुआ है। आप चाहें तो इसको अपने अनुसार इंचेस में, पिक्सल में, सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंचेस में इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पर A4 साइज का जो अपना विड्थ हाइट है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है, और यूनिट आप अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। रेगुलेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप बैनर बना रहे हैं, वेबसाइट के लिए बैनर बना रहे हैं, तो आप 720 DPI का यूज़ करेंगे। और अगर आप फोटो वगैरह का काम कर रहे हैं तो 300 DPI का यूज़ करेंगे। और अगर आप फ्लेक्स का बैनर तैयार कर रहे हैं, होल्डिंग तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पर 150 DPI यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर फिलहाल 300 DPI का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 300 पिक्सल पर इंच, यानी 300 डॉट 1 इंच में हमारे डॉक्यूमेंट में ड्यूरेशन होगा। वो मैंने ले लिया है। मोड फिलहाल मैं RGB ही यूज़ कर रहा हूँ, और जैसे बता चुका हूँ बिटमैप, ग्रेस्केल, CMYK की कलर क्या है, लैब कलर, ये सब अलग अलग कलर मोड हैं जो कि अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं RGB कलर का यूज़ कर रहा हूँ। और नेक्स्ट है कंटेंट, यानी आप जो पेज ले रहे हैं, पेज का जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा, तो आप ये ऑप्शन चूज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड का कलर है वो कोई खास कलर हो, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, अपने अनुसार जो भी आप चाहते हैं, अगर वो कलर चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन चूज करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज का बैकग्राउंड हो ही नहीं, यानी वो पेज का जो बैकग्राउंड हो ट्रांसपेरेंट हो, तो आप ये तीसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, है ना, बेसिक चीज़ें बात करूँगा, फिर आगे मैं उसके बारे में बात करूँगा, उसको समझाऊंगा किस तरह से इसको यूज करते हैं। तो जैसे मैंने अपलोड करना क्लिक किया, ये हमारा पेज आ गया A4 साइज में। तो ये मैंने पेज ले लिया। थोड़ा सा मैं टूल्स पैलेट में आ जाता हूँ। टूल्स पैलेट में एक एक करके टूल्स में यूज करूँगा, उसका यूज बताऊँगा, लेकिन फिर उससे पहले मैं बता दूँगा कि अगर आप किसी टूल्स का नाम जानना चाहते हैं तो अपने पॉइंटर को उस टूल्स के ठीक ऊपर पॉइंट करेंगे तो आप उसका नाम देख पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये इस टूल का नाम है रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल। अगर इस टूल को देखूँ तो ये मूव टूल, इसी तरह से ये लैशो टूल, इसी तरह से ये मैजिक बैंड टूल, इसी तरह से ये क्रॉप टूल। तो आप अलग अलग टूल्स का नाम
उस टूल के ऊपर पॉइंटर को पॉइंट करते हुए देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसी तरह से अगर आप गौर से अपने टूल्स को देखें तो बहुत सारे टूल्स में कॉर्नर पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे टूल्स में नहीं है, इधर इन दोनों टूल में ये ट्राइंगल नहीं बना हुआ है, लेकिन इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें है, फिर इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो ये ट्राइंगल का क्या मतलब है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। जब भी आप किसी टूल के कॉर्नर पर ये ट्राइंगल देखते हैं, इसका मतलब समझ जाएं कि इस टूल्स के अंदर और भी कुछ टूल्स छुपे हुए हैं। जैसे कि अगर मैं इस पर कुछ देर के लिए क्लिक करके रखूँ, उसके अंदर के कुछ और टूल्स भी दिखाई दे रहे हैं। रेक्टेंगुलर मल्टी टूल तो है ही, साथ ही साथ इलिप्टिकल मल्टी टूल, सिंगल रो मल्टी टूल, सिंगल कॉलम मल्टी टूल, तो ये सब टूल्स हैं। का यूज कैसे करना है आगे बात करूंगा। नेक्स्ट जो हमारा देख रहे हैं ये लैशो टूल है। अगर इसको भी मैं क्लिक करके रखूँ तो लैशो टूल, पॉलीगन लैशो टूल, मैग्नेटिक लैशो टूल, ये सब टूल्स आप देख पा रहे हैं तब जब उस टूल के कॉर्नर में ये छोटा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं टूल्स एक्स्ट्रा हैं। वहीं अगर इस टूल्स को क्लिक करके रखूँ तो कोई टूल नहीं खुलता है, क्योंकि इसमें कोई टूल छुपा हुआ नहीं है। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टूल्स हैं उसके कॉर्नर में अगर ये ट्राइंगल है तो इसका मतलब है कि उस टूल के अंदर टूल्स और भी छुपे हुए हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो स्क्वायर बने हुए हैं और दोनों स्क्वायर में अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 डायरेक्शनल एरो भी दिखाई दे रहा है। अगर इस बारे में बात करूँ तो पहला तो ये स्क्वायर है, ये हमारा फोरग्राउंड के लिए, और दूसरा जो कलर है वो हमारे बैकग्राउंड के लिए है। इसको अगर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, अगर कलर को वाइट बैकग्राउंड में चला जाए और रेड फोरग्राउंड में चला जाए, तो इसको क्लिक करने के बाद ये रिप्लेस हो जाता है, यानी स्विच हो जाता है ये कलर हमारा। तो ये कलर इसमें स्विच हो गया और ये कलर इसमें स्विच हो गया, यानी फोरग्राउंड का कलर बैकग्राउंड में और बैकग्राउंड का कलर फोरग्राउंड में। ये बैकग्राउंड आपको और अच्छी तरह समझ में आए तो मैं कलर को और अच्छे से क्लियर करता हूँ कि ये बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर का क्या मतलब है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड में हमारा वाइट है, और फिलहाल तो मैंने पेज जो नया लिया था वो वाइट बैकग्राउंड का ही लिया था। मैं फिलहाल इस पेज को क्लोज करता हूँ और फिर से मैं एक नया पेज लेता हूँ फाइल में जाके। तो फाइल पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करते हुए मैं यहाँ पर एक पेज ले रहा हूँ। पेज में मैं जो कंटेंट है वो वाइट ना यूज़ कर, बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैंने बैकग्राउंड कलर यूज़ करने के बाद भी यहाँ पर जो पेज दिखाई दे रहा है वो वाइट ही दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बैकग्राउंड लिया है वो वाइट लिया है। अगर मैं इस बैकग्राउंड को दूसरे कलर से स्विच करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर रेड कलर ले लिया, तो अगर मैं अब नया पेज दूँ तो अब ये जो पेज आएगा वो हमारा रेड बैकग्राउंड के साथ आएगा। देख रहे हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर कलर रेड बैकग्राउंड वाला लिया है तो यहाँ पर बैकग्राउंड पेज जो हमारा वो रेड कलर में दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ नहीं रेड नहीं, मुझे ग्रीन बैकग्राउंड का पेज चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए ये कलर पिकर पैलेट है, तो यहाँ पर से मैं यहाँ पर जिस तरह के कलर की जरूरत होगी वहाँ पर कलर को क्लिक करके यहाँ से कलर मैं अपने बैकग्राउंड वाले पैलेट पे लाऊंगा, और यहाँ पर मैं एक नया पेज फिर से ले रहा हूँ और नया पेज जाकर मैं बैकग्राउंड कलर को लेते हुए कर रहा हूँ। तो क्या मैं देखता हूँ कि अभी ये ग्रीन बैकग्राउंड वाला पेज आ गया। इस तरह से आपका जो बैकग्राउंड में कलर होगा वही कलर का पेज आपके पेज पर दिखाई देगा जब आप फाइल में जाके न्यू में क्लिक करते हुए बैकग्राउंड कलर का यूज़ करते हुए पेज लेंगे। वाइट कलर में यूज़ करते हैं, वाइट ऑप्शन को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपका कलर कोई भी हो, आपका जो पेज होगा वो वाइट बैकग्राउंड का कलर का ही होगा। वहीं अगर मैं तीसरे तरह का जो ऑप्शन है वो ट्रांसपेरेंट, अगर मैं इसको लेकर के अगर कोई पेज लेता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पर कोई कलर नहीं है, ना तो वाइट है ना तो ग्रीन है, बस छोटा छोटा स्क्वायर दिखाई दे रहा है एक टाइल्स की तरह, जो कि यहाँ पर वो दिखाता है कि यहाँ पर कोई बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। तो जब पे काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रांसपेरेंट कैसे है। तो इस तरह से
आप यहाँ पर फाइल में जाकर न्यू ऑप्शन का यूज करते हुए 3 तरह के बैकग्राउंड पेज को यूज कर सकते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैकग्राउंड के साथ, या फिर बिना बैकग्राउंड के यानी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ।